नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। आप सब देख ही रहे हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छे जाते हैं हमारे। तो आज हम फर्स्ट इंटरव्यू लेंगे। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लूँगा मैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रितिका है, मैं दोनों पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 4th में पढ़ती हूँ। और कुछ इंट्रोडक्शन में कहना चाहेंगे? इंट्रोडक्शन आप जिस ट्यूशन में पढ़ते हैं उसका नाम बहुत सुना है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जो हमारा ट्यूशन है वो ऐसा लगता नहीं है कि ये एक ट्यूशन है। ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और फ़न भी करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती है, अदर ट्यूशन्स की तरह नहीं होता कि जाओ पढ़ाई करो और कुछ नहीं। तो बहुत फन, मज़ा आता होगा ट्यूशन में। कौन पढ़ाते, कौन है टीचर? शानली मैम एंड जनक सर। और पढ़ाते कैसे? बहुत अच्छा। नहीं मतलब बताइए कि कैसे पढ़ाते हैं। जब मैम होमवर्क में एक चैप्टर देती हैं, उन्हें हमें रीड करना होता है और जो हमें हार्ड वर्ड्स होते हैं उसे हमें नोटबुक में लिखना होता है। एंड मैम फिर हमें उसके मीनिंग्स बता देती है, फिर हिंदी में लिख देती है मीनिंग, फिर हम लोग याद कर लेते हैं। फिर हम लोग चैप्टर रीड करते हैं तो अच्छे से आ जाते हैं उसकी मीनिंग समझ में। मतलब पढ़ाते बहुत अच्छे, ऐसा कह सकते हैं। और बताएं एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ में कैसे कैसे करवाते हैं और क्या करवाते हैं? एक्टिविटीज़ में मैम कलरिंग करवाती हैं और मैंने देखा है मैम क्राफ्ट भी करवाती है और सर जॉय लैब कराते हैं। और सर जब हम लोग जूनियर बैच में थे, मैं तब थी, तो सर ने हमें एक्टिविटी करवाई थी जिसमें बॉटल के पार्ट को कट किया पीछे से, फिर उसमें बलून लगा दिया, फिर उसका कैप खोल के उसके अंदर ऊपर से अगरबत्ती डाल के, फिर जब हम लोग बलून को ऐसे ऐसे करते थे तो फिर उसमें से एक स्मोक का सर्कल निकलता था। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, बनाना भी चाहिए, ऑडियंस को भी बनाना चाहिए एक। और जैसे कि आज जॉय लैब है, होता क्या है उसमें, है क्या? पहली बार सुना है नया। जॉय लैब में बहुत मज़ा आता है और हम लोगों ने वो भी जॉय लैब की थी जिसमें मैस्टिक्स के मतलब जो ऊपर के मसाला होता है उसे हम लोगों ने हटाया था। फिर सर ने हमें एक रबर दी थी, उससे हम लोगों ने एक डायमंड भी बनाया था और वैसे स्पिन भी हो सकता था। और कितने साल से हो मेंटर प्लस में? 1 साल। 1 साल। और मेरे हिसाब से जो जब ट्यूशन में आते हैं नए नए, तो फर्स्ट मंथ तो बहुत बेकार जाता है, ऐसी अफवाह सुनी है, क्योंकि टीचर के साथ सेट होने में टाइम लगता है। तो आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए फर्स्ट मंथ का। जब मैं पहली बार आई थी तो मेरे सिर्फ 2 घंटे स्पेलिंग लिखने में और टेबल लिखने में ही चले गए थे। फिर अगले दिन मैम ने बताया था कि मल्टीप्लाई करके टेबल नहीं लिखना है, ऐसे ही डायरेक्ट टेबल लिखना है। फिर मैं धीरे धीरे करके मैम ने 30 तक टेबल सिखा दिए थे। पहले मेरे को 20 तक के टेबल्स आते थे। और जब मैं आई थी तभी मैम ने कुछ ही दिनों के बाद मैम ने बताया था कि जब रीडिंग करो तो उसके जो डाउट्स हो उसे नोटबुक में लिखकर मैं उसके वर्ड्स मीनिंग लिख दूंगी और याद कर लेना। और मैम ने हमें ऐसा भी कहा था कि हमें उसकी एक बुक भी बनानी है। और जो बाकी के 11 महीने का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा। नहीं मतलब क्या क्या करवाया, क्या क्या चेंजेस लाया अपने में?
मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन अब मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। इंग्लिश भी कमज़ोर थी, मेरे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, अब मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स है इस बार। तो जो ओवरऑल जर्नी थी वो कैसी थी आपके हिसाब से मेंटर प्लस की? जब मतलब ऐसे बताते थे, बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि मेंटर प्लस एक बहुत अच्छा ट्यूशन है, उसमें सब लोगों को एडमिशन लेना चाहिए। तो फिर वैसे वो लोग बातें कर रहे थे, मेरी मम्मी और आंटी बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने सुना। फिर देवांशी थी, वो भी बोल रही थी कि मेंटर प्लस में आ जाए, वो भी बहुत अच्छा ट्यूशन है। तो फिर उसने ये भी कहा था कि उसमें आना तो आ जाना, वरना मत आना, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ पिटाई लगेगी। फिर मैंने छोड़ा, कोई बात नहीं, पिटाई लगेगी कोई बात नहीं। फिर मैं ट्यूशन में आई, फिर मेरे को कभी भी पिटाई नहीं लगी। यह बात सही है कि हमें कभी किसी भी चीज़ से वो डांट खा रहे हो, हमें डरना नहीं चाहिए, ताकि वो, क्योंकि वो हमारी गलती होती है। तो ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी झूठ ना बोले, ओके। और टीचर्स पढ़ाते हैं, आपने बोला अच्छा पढ़ाते हैं, तो टीचर्स तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं और एक्सपीरियंस कैसा रहा टीचर्स के साथ? टीचर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और हमें हमारे बुक में जो हमें समझ में नहीं आता है, उसके साथ जॉय लैब भी करा देते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट हो बुक में। और ट्यूशन के बारे में कुछ पता हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ट्यूशन के कुछ? चलिए ये छोड़िए, ये बताइए कि आपका ट्यूशन कैसा है? ट्यूशन में जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपके जैसे ही है पढ़ने में? कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पहले से ही फ्रेंड्स हैं, बचपन से ही हैं, यूकेजी से ही। ऑडियंस, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बोलिए। आप इससे पहले क्या करते थे? मतलब ट्यूशन पहले आते थे, मतलब आपका 1 ही साल हुआ, तो इससे पहले आप कैसे पढ़ाई करते थे? पहले जब रीडिंग करती थी मैम, तो फिर मैं जो हार्ड वर्ड्स होते थे उसे मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं उसे बार रीडिंग करती थी, फिर भी नहीं आते थे। फिर जब मुझे टेबल्स नहीं आते थे, पहले थोड़े ही टेबल आते थे, तो फिर जब हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते हैं ना, तो मैं वैसे ही करके उसे मल्टीप्लाई कर लेती थी या फिर काउंट करके लिख लेती थी। गुड, मतलब आपका मेंटर प्लस में बहुत अच्छे हो आप। और आपका इम्प्रूवमेंट कैसा रहा, रिज़ल्ट कैसा आया फिर? बहुत अच्छा आया। बहुत अच्छा है। और वहाँ पे माहौल कैसा रहता है? मतलब साइलेंस रहता है, डिस्टर्बिंग रहता है? कुछ ट्यूशन्स होता है ना, डिस्टर्बिंग माहौल रहता है, तो ट्यूशन में माहौल कैसा रहता है? साइलेंट रहता है। साइलेंट रहता है। और क्या क्या करवाते हैं वहाँ पे? जैसे वहाँ कुछ ट्यूशन्स में होते हैं ना कि बैठो, फिर टीचर आते हैं, चलो बच्चों ये पढ़ेंगे हम, ऐसा करके फटाफट करवा देते हैं, निपटा देते हैं। आपके ट्यूशन में कैसा होता है? हमारे ट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। हमारे ट्यूशन में पढ़ाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर होमवर्क में उसी चैप्टर को देते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, फिर जाके हम लोग टेस्ट देते हैं। जब हमारा अच्छा टेस्ट जाता है तभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वरना ऐसे ही कर लेते हैं। और रिवीजन वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? और आप कुछ बताना चाहेंगे मेंटर प्लस के बारे में? हाँ बताइए, सब ऑडियंस देख रही हैं, जिज्ञासा से देख रही है, क्या बताएंगी?
ऐसे जो हमारे ट्यूशन से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, वो लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि मेंटर प्लस बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, उस ट्यूशन में मत जाओ, उस ट्यूशन में ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराते हैं, मत जाओ। और मैंने जब वो लोग ऐसा बोलते थे, जब मैं आई थी तो मैंने अगले दिन जाके बोला कि हमारे ट्यूशन में हर रोज़ एक्टिविटीज़ नहीं होती है और कम नहीं होती है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं है हमारे ट्यूशन में। बहुत लोग चुगली करते हैं। मतलब उनको पसंद ही नहीं है ट्यूशन ऐसा। तो अभी क्या इस ट्यूशन से सहमत हो कि नहीं कि हाँ ये ट्यूशन बढ़िया है, ठीक है? हाँ। और तो मेरी तरफ से सब हो गया। ऑडियंस और कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ पूछिए। आप इससे पहले और भी ट्यूशन जाया करते थे? हाँ। और कहाँ? मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ऑडियंस भी थोड़ा पूछिए। इससे पहले आप कहीं ट्यूशन जाया करते थे? इसके पास? राधिका दीदी के पास। और प्रश्न पूछिए। उस ट्यूशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। नो सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ हो गया। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा इंटरव्यू, कैसा लगा हमारा? 10 out of 10। थैंक यू। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं इंटरव्यू। थैंक यू टू ऑल, आपने इंटरव्यू को देखा।